हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आधुनिक भारत के क्रेश कोर्स में आपका स्वागत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में आपको बता दूं, बंगाल में द्योत शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। इसने राजकीय जो कोषागार था अंग्रेजों का, उसे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को स्थानांतरित कर दिया। समस्त भूमि शासकों की है, इसका ऐसा विचार था। इसने क्या किया? राजस्व सुधारों के लिए इसने जमीन का परीक्षण और अशुद्धि का आकलन किया। 1774 में ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। दोस्तों, एक सवाल में कंफ्यूजन होती है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है और इंडिया का गवर्नर जनरल कौन है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। और इंडिया का गवर्नर जनरल कौन है? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसपे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख सहायक संधियां, और सहायक संधियां का जन्म जाता है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो सबसे पहले कौन प्रमुख सहायक संधि में शामिल होने वाला कौन सा रियासत थी? तो हैदराबाद थी। उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर हैदराबाद, फिर अवध, फिर पेशवा, भोंसले बरार और फिर सिंधिया। ठीक है, तो पीसीएस में इनका क्रम पूछा जा सकता है, पीसीएस और आईएएस में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने आईएएस पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि 1, 2 नंबर 3, 4 नंबर वाला कैसा प्रश्न आता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिन्होंने कार्यभार था इनका जुलाई 1828 में संभाला। ये जो थे बालिका वधू को समाप्त करने के प्रयत्न किया, यानी सती प्रथा और बालिका वधू को इन्होंने समाप्त किया। ठगी प्रथा का भी अंत किया। भारतीय रियासतों के प्रति इन्होंने यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। हमने भी आपको बताया था कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है पहले। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इस दोनों के बीच में कंफ्यूजन जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं ठगों के प्रति इन्होंने कार्यवाही की और उसके लिए इन्होंने कैप्टन स्लीमिन को नियुक्त किया। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसने किसको नियुक्त किया था? तो कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त की। 1831 में मैसूर का इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और 1834 में इन्होंने कुर्ग तथा कछार का भी कर लिया। अफीम के व्यापार को इन्होंने नियमित अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही इसका निर्यात किया जाएगा, ऐसा इन्होंने अपने कार्यकाल में निश्चित कर दिया। निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को वापस बुला लिया। अब पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कानून का विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया, यानी कानून व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस संहिता भी किसने प्रस्तुत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित कर व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था, इसने शक्तियों का पृथक्करण कर दिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हो गई थी। इसकी कब्र जो है वो गाजीपुर में, यानी यहीं पे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। इसने अवध का विलय किया। वाजिद अली शाह पर कुशासन का इसने आरोप लगाया और अवध का विलय कर लिया। भारत में प्रथम रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाने इसी के शासनकाल में बिछाई गई। एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का, यानी पीडब्ल्यूडी जिसे हम लोग कहते हैं, उसका भी निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। इसने हड़प की नीति या व्यापकगत सिद्धांत के तहत रियासतों का इसने विलय किया। तो इसके लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प की नीति के तहत जो इसने विलय किए थे 1847 में, पहले सतारा, फिर जैतपुर और संबलपुर 1849, फिर बघाट 1850, उदयपुर 1852, फिर झांसी 1853, नागपुर 1854 और करौली 1855। ठीक है, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तरफ इन सनों को दे दिया जाएगा और एक तरफ इनके नाम दे दिए जाएंगे, आपको मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश हवाई स्पेस में प्रश्न पूछे जाएंगे। करौली 1855 का व्यक्तिगत प्रस्ताव
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता कौन है? लॉर्ड डलहौजी। 1852 में ओसेग्नेसी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक जो बनाया गया था, ओसेग्नेसी, ठीक है। 1857 में विद्रोहियों का मूत्रपूर्ण कथन, 1857 के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, इस तार ने हमारा गला घोट दिया, इस तार ने मेरा गला घोट दिया। तो 1857 में विद्रोही ने कथन कहा था, किसके बारे में कहा था? लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अवध का 1854 में स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउट रात का प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ। आउटड्रम इसी रिपोर्ट के अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1856 में इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 1 नवंबर को उसने कुछ घोषणाएं की, वो ये घोषणाएं थी महारानी की घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित, यानी महारानी की घोषणा जो थी 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इसको घोषित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी गई। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही के ताज के अंतर्गत ले जाने की घोषणा किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आप पढ़ते हैं लॉर्ड एनल कार्यकाल इनका था 1842 से 1844। इसने दार प्रथा का उन्मूलन किया 1843 में। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया 1843 में। लॉर्ड मेयो तो 1869 से 72 तक। प्रथम जनगणना किसके शासन का काल में? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अंडमान निकोबार में इसकी हत्या कर दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस लॉर्ड गवर्नर जनरल की हत्या अंडमान निकोबार में की गई? तो लॉर्ड एनल की हत्या की गई। प्रथम वायसराय भी यह था जिसके कार्यकाल के दौरान ही हत्या कर दी गई और शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या की गई थी। को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त थे लेफ्टिनेंट कनिंगम। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द हो गया और अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग पुरातत्व विभाग, यानी पुरातत्व विभाग का किसने सुझाव दिया था? अर्गिल ने। अब पढ़ते हैं गतिविधियां और उनके गवर्नर जनरल तथा वायसराय। चूक का सिद्धांत यानी हड़प की नीति किसने दी? डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल में दोहरा शासन किसके? लॉर्ड क्लाइव के समय। और सामाजिक सुधार किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।